जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जनरल नरवणे की किताब के मामले में दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। एक ही दिन में नोटिस, छापा, जब्ती सब हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने एक दिन के अंदर पेंगुइन इंडिया की, राहुल गांधी की, इनकी हालत खराब कर दी है। कांग्रेस के खेमे में हलचल मची हुई है, खलबली मची हुई है और कांग्रेस के लोग इस पर बोलने को तैयार नहीं है। संसद में जो किताबें लहरा रहे थे, जो रोज बात कर रहे थे, बोलने नहीं देते, चीन फलाना ढिकना, वो आज चुप्पी साधे बैठे हैं और वकीलों से बात चल रही है कि अब कैसे बचा जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस अब जल्द ही राहुल गांधी तक पहुंच सकती है, क्योंकि पेंगुइन इंडिया को तो पुलिस ने घेर लिया है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार के दिन पेंगुइन इंडिया के दफ्तर पर छापा मारा है। पेंगुइन इंडिया का दफ्तर गुड़गांव में इंफिनिटी डीएलएफ मॉल में दफ्तर है। वहां पर दिल्ली पुलिस धमक गई। 2 घंटे तक वहां छानबीन की है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारी वहां रहे। 2 घंटे तक वहां पर कागज खंगाले, दस्तावेज खंगाले और कई दस्तावेज जब्त करके ले गए हैं। दिल्ली पुलिस ने इससे पहले पेंगुइन इंडिया को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें जांच में शामिल होने के लिए कहा था और साथ ही सवाल पूछे थे, जिसमें कॉपी प्रिंट होने को लेकर, किताब की पीडीएफ कॉपी को लेकर, प्री ऑर्डर को लेकर ये सब बातें पूछी गई थी और स्पष्टीकरण मांगा गया था। ये नोटिस सुबह जारी किया गया था, जिसकी खबर सुबह आई थी और शाम होते होते दफ्तर पर छापा मार दिया गया और कई दस्तावेज लेकर दिल्ली पुलिस निकल गई है। अब दिल्ली पुलिस की छानबीन ये है इस मामले में कि किताब आई कहां से, क्या इसकी प्री प्रिंट कॉपी पेंगुइन इंडिया के दफ्तर से लीक हुई है। इसीलिए पुलिस ये जांच कर रही है कि प्री प्रिंट कॉपी तक, पीडीएफ तक किन अधिकारियों की पहुंच थी, क्योंकि पेंगुइन इंडिया एक कंपनी की तरह काम करती है और उसमें हर किसी को हर लेवल पर एक्सेस नहीं है। प्री प्रिंट की कॉपी की एक्सेस, उससे पहले की एक्सेस, प्रूफ रीडिंग का काम होता है, पढ़ने का काम होता है, ये सारी चीजें होती हैं, तो एक्सेस हर किसी को हर जगह की नहीं होती। तो कौन कौन से अधिकारी हैं जिन तक एक्सेस थी और क्या उनके द्वारा लीक हुआ है, क्या उनके द्वारा हार्ड कॉपी लीक हुई है। पेंगुइन इंडिया ने कोई लिमिटेड कॉपी छापी थी, उसने तो कहा पब्लिश तो नहीं की है। लिमिटेड कॉपी का मतलब पब्लिश भी नहीं होता है, क्योंकि लिमिटेड कॉपी कई बार लेखक के लिए भी छापी जा सकती है या प्रूफ रीडिंग वगैरह के लिए छापी जा सकती है, कुछ और मकसद भी हो सकता है, सैंपल कॉपी के लिए भी हो सकती है। क्या वो लीक हुई, या फिर पीडीएफ फॉर्मेट, क्या वो लीक हुआ और फिर उसको छपवा लिया गया और उसी को राहुल गांधी लेकर घूम रहे हैं। तो यहाँ पर अब पेंगुइन इंडिया पर बात आ चुकी है। सिर्फ पेंगुइन इंडिया ने जो जवाब दिए थे उससे काम नहीं चलेगा, वो तो आपके एक सार्वजनिक जवाब थे मीडिया के लिए, लेकिन अब ये जवाब देना है दिल्ली पुलिस को। और साथ ही जो दस्तावेज दिल्ली पुलिस ले गई है वो अलग, और इनके अधिकारियों से आगे पूछताछ भी की जा सकती है। और पेंगुइन इंडिया के बाद अब बारी आ सकती है राहुल गांधी की, क्योंकि देखिए इस मामले में, क्योंकि कानूनी मामला है और इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दर्ज कर दिया गया है, यानी कि आपराधिक साजिश। अब प्रक्रिया के तहत चला जाएगा। इस कहानी के, इस पूरे मामले के 3 पक्ष हैं। एक है पेंगुइन इंडिया, एक है राहुल गांधी, एक जनरल नरवणे। जनरल नरवणे ने किताब लिखी, पेंगुइन इंडिया को छापने का अधिकार था और राहुल गांधी बिना छपे उसको लेकर घूम रहे थे। तो यहाँ पर इसलिए सवाल उठा कि राहुल गांधी किताब कहां से लाए। जब जनरल नरवणे ने कहा किताब नहीं छपी, पेंगुइन इंडिया ने कहा किताब नहीं छपी, प्री ऑर्डर के लिए लिंक डाला गया था, लेकिन प्री ऑर्डर का मतलब छपना नहीं होता है। प्री ऑर्डर का मतलब होता है जब छपेगी तब मिल जाएगी आपको पहले। तो इसीलिए इसमें जब छपी ही नहीं तो राहुल गांधी कहां से लाए। अब ये जवाब राहुल गांधी से भी मांगा जाएगा, लेकिन पहले पेंगुइन इंडिया से ये लिखित में ले लिया जा रहा है कि ये किताब हमने नहीं छापी और प्री ऑर्डर का मतलब छपना नहीं होता है। फिर राहुल गांधी से पूछा जाएगा कि आपके पास किताब कहां से आई। अगर पेंगुइन इंडिया कहेगा कि ये लिमिटेड कॉपी थी, हमने छापी थी, लिमिटेड कॉपी छापी थी, अपने पर्सनल यूज के लिए छापी थी, कंपनी यूज के लिए, तो उसमें देखा जाएगा कि क्या जो कॉपी राहुल गांधी के हाथ में है वही कॉपी है जो पेंगुइन इंडिया के दफ्तर से गायब हुई है। अगर गायब हुई है तो राहुल गांधी तक कैसे पहुंची, राहुल गांधी ने क्या मंगाई, क्या किसी ने दी, तो ये बना चोरी का माल। किसी कंपनी से कोई चीज बिना पूछे, बिना इजाजत के गायब होना, इसको कहा जाता है चोरी। हो गई किताब चोरी।
अब चोरी का माल रखना भी गलत है, अपराध है, तो राहुल गांधी ने क्या जानते हुए इसे रखा और या अनजाने में रखा? और अनजाने में रखा जा सकता है लेकिन मीडिया में अनजाने में तो नहीं दिखाया जा सकता है। और वो एलओपी है, सांसद है, विदेश मामलों की कमेटी के सदस्य हैं, उनकी पार्टी के इतने सारे इतने बड़े बड़े लोग उनकी पार्टी में हैं, क्या उनको मालूम नहीं था इस किताब की इजाजत नहीं मिली है? जनरल नरवणे खुद हर इंटरव्यू में कह रहे हैं अभी नहीं मिली इजाजत, अभी नहीं मिली इजाजत। तो पता तो सब था, तो आपने क्यों रखा? अब जब लिखित में जवाब आ जाएगा तो फिर गर्दन फंसेगी राहुल गांधी की। दिल्ली पुलिस राहुल गांधी से पूछताछ के लिए उनको बुलाएगी, समन जारी करेगी, नोटिस दिया जाएगा कि आप ये बताएं कि आपके पास किताब कहां से आई। और यही कांग्रेस की परेशानी है। कांग्रेस ने सोचा था कि मामला बन जाएगा पॉलिटिकल हिट एंड रन, आओ बोलो भाग लो, आओ बोलो भाग लो। हर बार यही होता है, ये कुछ भी बोल देते हैं, अडानी ये, अडानी वो, मोदी ने ये किया, अडानी को ये फायदा पहुंचाया, अंबानी को फायदा पहुंचाया। कोई इनके पास आधार नहीं होता है, कोई कागजी आधार नहीं होता है, कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। यही सोचा था इन्होंने इस बार भी कि हम बोल देंगे, मीडिया में चलेगा 4 दिन, सेशन के बाद बंद हो जाएगा। अब इन्होंने मैगजीन तक तो बोला था, तो फिर भी ठीक था, मैगजीन तो आप लहरा सकते थे, लेकिन ये फंस गए जब ये कॉपी ले आए। उसके बाद फिर करवा दी गई एफआईआर, क्योंकि मामला संगीन था कि रक्षा मंत्रालय के पास जो किताब अभी समीक्षाधीन है वो कैसे बाहर आ गई। ये तो पूरे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। आज ये किताब बाहर आ गई, कल को कुछ और, कोई ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी आ सकता है, तो इसमें पता तो करना पड़ेगा भैया कौन है गद्दार, कौन कर रहा है चोरी। तो इसलिए राहुल गांधी अब फंस गए। अब फंस गए हैं तो जवाब देना पड़ेगा, इसलिए वकीलों की फौज तैयार हो रही है, बातचीत हो रही है। मैं तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ, राय ली जा रही है कि जब दिल्ली पुलिस का नोटिस आएगा क्या पूछ सकती है दिल्ली पुलिस और उसका जवाब क्या देना है, और उस समय भी मीडिया के सामने भी क्या जवाब देना है, और साथ ही जब नोटिस आएगा तो उसके वकील ही तैयार करेंगे जवाब। तो उस पर उधेड़-बुन चल रही है। पेंगुइन इंडिया ने भी लीगल सेल एक्टिव कर दिया है और संभवतः जनरल नरवणे भी सहायता ले रहे होंगे वकीलों की, क्योंकि बात तो उन तक भी आएगी कि अगर किताब लीक हुई है, पीडीएफ लीक हुई है या कुछ भी लीक हुआ है, तो लीक होने के 2 स्रोत हैं, एक पेंगुइन इंडिया है और एक है जनरल नरवणे। पेंगुइन इंडिया के तो घर पर कंपनी पर तो छापेमारी हो रही है। अब जनरल नरवणे से भी पूछा जा सकता है कि उनकी किताब का क्या, उनका कोई यहाँ से लीक हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है कि उनको लगता है, या उनके पास कोई जानकारी है, कुछ नोटिस तो उनको भी जाएगा कि आपकी किताब लीक हुई है और आपको उस पर आपका क्या कहना है। और आप इसके जब राहुल गांधी किताब लहरा रहे हैं तो उस समय आपकी उसको लेकर आपका क्या कहना है, कुछ ऐसे सवाल, संभावित चीजें पूछी जा सकती है कि मार्केट में आई नहीं आपकी किताब, कोई लेकर घूम रहा है। तो यहाँ जांच के दायरे में जनरल नरवणे भी आ जाते हैं, क्या उनके यहाँ से किसी ने लीक की या फिर खुद उनकी कोई भूमिका है। क्योंकि जब शक होता है पुलिस को, जब पुलिस कोई चीज जांचती है तो कोई भी शक के दायरे से बाहर नहीं होता है। जनरल नरवणे भी शक के दायरे से बाहर नहीं होंगे। तो इसीलिए अब सब फंस रहे हैं इस मामले में, और राहुल गांधी तो सबसे ज्यादा फंस रहे हैं। और पूरी चेन खुलेगी, धीरे धीरे तो खुलेगी, कहीं तो खुलेगा मामला कि कहीं तार जुड़ेंगे। जब पेंगुइन इंडिया से खोज शुरू होगी, यहाँ से राहुल गांधी से पूछा जाएगा, तो कहीं तो तार जुड़ेंगे कि कहाँ पे जाके दोनों मिल रहे हैं, कि किताब एक्सचेंज हुई है कहीं पर। तो अब इसमें बड़ी चीजें निकलकर सामने आ सकती है आने वाले समय में। अगला नंबर राहुल गांधी का ही है, दिल्ली पुलिस ने इसमें। और देखिए ये दिल्ली पुलिस का एक्शन दिखा रहा है, ये एक्टिविटी दिखा रहे हैं कि ये मामला ठंडे बस्ते में जाने वाला नहीं है और सरकार इसको यूं ही नहीं छोड़ने वाली है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पेंगुइन इंडिया का जवाब आ गया था, जनरल नरवणे का जवाब आ गया था कि पेंगुइन इंडिया ने जो कहा है वही सही है, यही स्टेटस है, किताब नहीं छपी है, तो सरकार इसे यहीं छोड़ सकती थी कि नैरेटिव तो बन गया कि राहुल गांधी एक बिना प्रकाशित किताब लिए घूम रहे हैं। लेकिन सिर्फ नैरेटिव नहीं बनाना है, अब जड़ तक पहुंचना है कि कौन है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को इस तरह खतरा पहुंचाने में मदद कर रहा है, और वो आगे के लिए भी खतरा हो सकता है। और इसमें यह भी निकल कर आ सकता है कि क्या दूसरे देशों का हाथ है, भारत के प्रतिद्वंदी देशों का, दुश्मन देशों का क्या इसमें हाथ है, और क्या कांग्रेस का उनसे कोई जुड़ाव है इस मामले में। ये सबकी छानबीन की जाएगी। लेकिन इस मामले में, इस छानबीन के इतर एक और चीज उठती है और इस पर सवाल खड़े होते हैं, वो है चुप्पी। और वो चुप्पी है जनरल नरवणे की और पेंगुइन इंडिया की। ये दोनों तब बोले हैं जब राहुल गांधी ने इन्हें फंसा दिया
कि भाई ये तो किताब छपी थी, आप कह रहे नहीं छपी है, देखिए जी जनरल नरवणे कह रहे थे छपी है, पेंगुइन इंडिया कह रही थी कि प्री ऑर्डर कर सकते हैं। तो तब इनके मुंह खुले और इन्होंने जवाब दिया। लेकिन जब राहुल गांधी ये किताब लहरा रहे थे तब पेंगुइन इंडिया ने क्यों नहीं केस किया राहुल गांधी पर, अभी तक क्यों नहीं केस किया आपने कि आप हमारी किताब लेकर कैसे घूम रहे हैं? ये किताब तो अप्रकाशित है। आप जो बयान जारी कर रहे हैं उसमें आप ये कह रहे हैं कि इसकी कोई भी कॉपी पीडीएफ या प्रिंट फॉर्म में अगर किसी के पास पाई जाती है तो अवैध है और उसकी तुरंत जब्ती की जाएगी। लेकिन राहुल गांधी जो किताब लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं पीएम को दे दूंगा ये किताब, मैं देना चाहता था, क्या आपने उसकी जब्ती की? क्या कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन आपने दायर किया राहुल गांधी पर? पेंगुइन इंडिया से सवाल है। पेंगुइन इंडिया मूक दर्शक क्यों बना रहा? जब तक राहुल गांधी फंस नहीं गए, जब तक एफआईआर नहीं हो गई। राहुल गांधी 2-3 दिनों से किताब लेकर घूम रहे थे, लेकिन पेंगुइन इंडिया ने एक बार भी नहीं कहा कि ये किताब हमारी नहीं है, हमने इसे प्रकाशित नहीं किया। क्या आपको पता नहीं था देश में क्या हो रहा है, इतने दिनों से क्या हंगामा हो रहा है आपकी छापी हुई किताब पर? तो यहाँ पेंगुइन इंडिया की चुप्पी पर सवाल खड़े होते हैं। अब जनरल नरवणे की बात करें। जनरल नरवणे, मैं आपको बता चुकी हूँ, सोशल मीडिया पर अति एक्टिव है, वो बहुत एक्टिव है, अपनी किताब द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी को लगातार प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन 31 तारीख के बाद आपने ट्विटर पर चुप्पी साध ली और ट्विटर छोड़ दीजिए, आपने मीडिया में कोई बयान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आपकी किताब पर इतने दिनों से हंगामा हो रहा है, आपने फलाना कहा, आपने पीएम से पूछा था, पीएम ने जवाब दिया, चीनी सैनिक यहाँ खड़े थे, वगैरह वगैरह, आपके ऊपर बात हो रही है और आप कुछ इस पर नहीं बोल रहे हैं। चलिए मैगजीन तक की जब तक बात थी तो एक अलग बात थी कि मैगजीन, ये मामला मैगजीन तक था कि मैगजीन का कहना है कि जनरल नरवणे की किताब में ये छपा है और वो अभी विचाराधीन है। तो ये बात तब तक तो अलग थी कि चलिए उस पर नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मामला रक्षा मंत्रालय के पास भी तो चुप्पी साध रखी है। लेकिन जब जो किताब आपकी छपी नहीं, आपको उस किताब के लिए मंजूरी मिली नहीं और राहुल गांधी कह रहे हैं देखिए किताब छप गई और पढ़ के भी बता रहे हैं। अब आपसे ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि आप कहीं जंगलों में हैं और आपको पता ही नहीं है कि भारत में क्या हो रहा है, और जिस दिन एफआईआर हुई उस दिन आपको पता चल गया पूरा मामला, तुरंत आपने इस पर बयान दे दिया। तो ये चुप्पी क्यों थी, इतने दिनों की चुप्पी? क्या आप आनंद ले रहे थे इस मामले का कि चलो किताब नहीं छपी तो कम से कम नाम ही हो गया, या फिर कुछ और था? ये जो चुप्पियां हैं ये तार जोड़ती हैं, क्या कोई गठजोड़ है? ये भी सवाल उठता है, क्या कोई गठजोड़ है? पेंगुइन की चुप्पी, जनरल नरवणे की चुप्पी और राहुल गांधी का चिल्ला चिल्ला कर किताब लहराना। तो इसमें कई बड़े खिलाड़ी, कई बड़े नाम अब इसमें फंसते हुए दिख रहे हैं। ये मामला जहां राजनीतिक दिख रहा था, अब ये मामला आपराधिक दिख रहा है। कोई बड़ी साजिश की इसमें बू आ रही है कि इसको बड़े सोच समझ के इसको पूरा प्लान किया गया कि इस मामले से देश को हिलाया जाएगा, सरकार हिलाई जाएगी, सरकार पर अविश्वास पैदा किया जाएगा, प्रधानमंत्री को कमजोर दिखाया जाएगा, सेना में अविश्वास पैदा किया जाएगा कि पॉलिटिकल सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। तो ये जो पूरी साजिश थी भारत के खिलाफ, अब इस साजिश में कौन कौन शामिल है इसकी तह खुलेंगी और इससे अब बचने के लिए फड़फड़ाहट हो रही है। लेकिन अब इस जांच का अगला नंबर राहुल गांधी तक है और राहुल गांधी को अब जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।